नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का ये चुनावी साल है और चुनावी साल में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बीच अगर धमकी का वाला मामला सामने आ जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादा चिंताजनक हो जाता है। और ऐसे मामले में सरकार को भी संज्ञान लेने, और ख़ास करके जिस सरकार में रहते हुए अगर ऐसा कुछ होता है तो विपक्ष भी हमलावर हो जाता है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो कल रात से ही बात चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा को जैसा कि उन्होंने पोस्ट करके बताया भी था कि उनको धमकी मिली है, और धमकी 8:52 पर से 9 बजे 9:20 के बीच में कई बार एक खास नंबर से उनको फ़ोन आया था। इसमें 2-3 नंबर का जिक्र किया गया है और कहा यह जा रहा है कि उन्हें 7 बार धमकी भरे कॉल आए हैं। और इस मोबाइल नंबर भी उन्होंने दिया है। उस मोबाइल नंबर को आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। उस मोबाइल नंबर से उनको 8:57 पर टेक्स्ट के माध्यम से भी धमकी दी गई है। और इस पूरे मामले को लेकर के 10 दिन के अंदर में उनको ख़त्म कर देने की बात कही गई है। ये मामला अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से एक दिन पहले अगर इस तरह की बात उन्हीं के गठबंधन के किसी बड़े सहयोगी को आता हो तो निश्चित रूप से यह मामला गंभीर होता दिखाई दे रहा है। और साथ ही विपक्ष इस पर हमलावर भी है। एक तरफ जहां ये कहा जाता है कि जंगल राज और अन्य तरह की बातें 2005 से पहले लगातार एनडीए गठबंधन के नेता कहते हैं, लेकिन अब इसी बात को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता हैं, युवा हैं और बिहार की राजनीति पर काफ़ी नज़र रखते हैं। राहुल कुमार ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि जो बातें सामने आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं, और कहीं ना कहीं इस पर हालांकि पुलिस संज्ञान लेगी, और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में कोई भी बच नहीं सकता है इस तरह की गलती करके। लेकिन आपको बता दें कि हम पूरे डिटेल में आपको बताते हैं कि सबसे पहले इस बात की जानकारी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से दिया। उन्होंने कहा कि आज शाम 8:52 से लेकर के 9:20 तक मुझे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पर 2 मोबाइल से लगातार 7 धमकी भरे कॉल आए। साथ ही एक मोबाइल नंबर से तो मुझे 8:57 पर एक SMS भी आया है। उसके माध्यम से यह कहा जा रहा है कि यदि राजनीतिक रूप से एक पार्टी विशेष के लोगों की बात की जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसा आप करते हैं और इस तरह से हमला करते रहते हैं तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं बताया है कि किस पार्टी और किस राजनीतिक दल के बारे में ये बात कही गई है और किसके समर्थन में ये उनको धमकी मिल रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर में उन्हें ख़त्म करने जैसी बातें कही जा रही है। इस मामले को लेकर के उन्होंने SSP पटना तत्काल संज्ञान लें और इस दोषियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं, इस बात को उन्होंने आग्रह भी किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की धमकियाँ अस्वीकार्य हैं। इस मुद्दे पर पूरी पार्टी जो है खड़ी हो गई है। और आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के घटक दल भी ऐसे मामलों को लेकर के पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े हैं। आज भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के समय भी वो काफ़ी सहज दिख रहे थे, लेकिन राहुल कुमार ने अपनी बातों को रखते हुए स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर इस तरह की बातें कुछ होती हैं और अगर इसमें किसी विपक्षी का, हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को टारगेट पर भी लिया है, और राष्ट्रीय जनता दल के मामले को लेकर के उन्होंने कहा है कि उनके शासनकाल में क्या कुछ होता था ये बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है। लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसे लेकर के उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या इस तरह की बातें कुछ सामने आती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के चिंता तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन राहुल कुमार का कहना यह है कि जो परिस्थितियां बनी हैं उस परिस्थिति में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है कि पूरी तरह से ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं संज्ञान में दे दिया गया है, और पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। पटना पुलिस भी और देश की पुलिस भी पूरी तरह से सक्षम है कि वो इस मामले से निपट ले। राष्ट्रीय लोक मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को मिली धमकी काफ़ी निंदनीय है, ये कहते हुए उन्होंने कहा है राहुल कुमार ने कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह आरजेडी के चाल चरित्र चेहरा को उजागर करता है। बिहार धमकी देने वाले राजनीति से आगे बढ़ चुका है। आरजेडी को ये समझना होगा। बिहार पुलिस जल्द ही कार्रवाई करे और दोषी को गिरफ्तार करे। इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस तो संज्ञान लेगी ही, लेकिन इसको राजनीतिक रंग देने का भी पूरा तैयारी शुरू हो गया है। इस मामले पर राहुल कुमार ने क्या कुछ कहा है और किस लहजे में कहा है वो आप खुद सुन लीजिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को जिस तरह से धमकी आई है और मैसेज में भी जिस तरह से धमकी दी गई है वो बेहद निंदनीय है, खतरनाक है। बिहार पुलिस इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करे
मैसेज में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि आरजेडी के खिलाफ बोलोगे तो 10 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। बिहार के अंदर सुन लो, बिहार के अंदर इस तरह की राजनीति की कोई जगह नहीं है। डराने और धमकाने से हमारे नेता डरने वाले नहीं है, न राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता डरने वाले हैं। आरजेडी का चाल चरित्र चेहरा क्या रहा है पूरा बिहार जानता है। बिहार को वापस उस दौर में नहीं आने देंगे, ये बिहार सुनिश्चित करता है। बिहार पुलिस से भी आग्रह है कि जो इस तरह की घटना घट रही है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आरजेडी के कार्यकर्ताओं का भी जो चेहरा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आरजेडी के नेताओं का जो चेहरा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आरजेडी इसी तरह की राजनीति करती रही है, लेकिन ये दौर अब खत्म हो चुका है। ये आरजेडी को समझना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।